प्राकृतिक खेती को लेकर किसानों के लिए रेट भी बढ़ाई गई गेहूं के, और पिछली बजट में 60 रुपये थी, इस बारी 80 रुपये बजट प्रति किलो खरीद रही है। किसानों का क्या रुझान है इस बारी? सरकार ने कितना गेहूं खरीदा है और कितने परिवार इससे लाभान्वित? जब से हमारी सरकार हिमाचल प्रदेश में बनी है तो हमारे जो मुख्यमंत्री हैं आदरणीय श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की ये सोच थी कि हम ऑर्गेनिक खेती, जिसको प्राकृतिक खेती कहते हैं, उसकी तरफ इस छोटे पहाड़ी क्षेत्र को जाना चाहिए। और जो बजट लगातार हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी में दिया है, उसका सबसे ज़्यादा फोकस जो था वो खेतीबाड़ी और बागवानी के ऊपर था। और इनिशियली हमने जो है वो लोगों से 30 रुपये किलो जो थे वो मक्की और 50 रुपये किलो जो थी वो कणक खरीदी उस वक्त। लेकिन हमने धीरे धीरे इनको हर बजट में बढ़ाते हुए अब जो है वो मक्की हम 50 रुपये किलो खरीद रहे हैं और गंदम जो है उसको हम 80 रुपये किलो खरीद रहे हैं। और बहुत से जो किसान हैं हमारे, वो लगभग 73,000 किसान ऐसे हैं जो उनके परिवार जो है वो इसके साथ जुड़ गए हैं। और भी लोग जो है छोटे लोग जो है उसमें ऑर्गेनिक खेती जो है कर रहे हैं, प्राकृतिक खेती। और लोगों का जो है वो कि कृषि के प्रति काफ़ी रुझान है, क्योंकि मैं खुद कृषक हूँ। मैंने अपनी जो गंदम है वो 2500 रुपया क्विंटल 25 रुपये किलो के हिसाब से बेची है। लेकिन जो हमारे पड़ोस में जिन्होंने ऑर्गेनिक खेती में जो है वो ना तो किसी इंसेक्टिसाइड का प्रयोग किया है, ना किसी स्प्रे का प्रयोग किया है, और जो मलमूत्र से जो तैयार की हुई गंदम है उसको 80 रुपये के हिसाब से बेचा है। तो किसानों में बहुत उत्साह है। इसी तरह से जो है वो हमारा ज़्यादा खेती के ऊपर जो था वो आवारा पशुओं का और जंगली जानवरों को जो ज़्यादा जो है वो खेती का नुकसान हो रहा था, तो हमने रूट क्रॉप्स जो है उसकी तरफ जो है, जिसमें कि हल्दी आती है और अदरक आता है। सरकार ने हल्दी जो है 150 रुपया क्विंटल के हिसाब से जो है वो इस वक्त लोगों से खरीदी है। इसी तरह से अदरक जो है वो 30 रुपये किलो के हिसाब से सरकार ने जो है वो समर्थन मूल्य जो है वो घोषणा की है। इससे लोगों को काफ़ी उत्साह, दोबारा लोग खेतीबाड़ी की तरफ आ रहे हैं। और जब उन्होंने देखा है कि खेतीबाड़ी से हम ज़्यादा इनकम जो है जनरेट कर सकते हैं, और ये जो खास करके हल्दी जिसको कोई ना जानवर खाता है ना जो है वो गाय भैंस खाती है, उसके लिए 150 रुपये किलो जो है वो कीमत जो है वो निर्धारित की है। तो ये अपने में एक रिकॉर्ड है हिमाचल प्रदेश स्टेट का, क्योंकि कोई भी हिंदुस्तान की स्टेट जो है उन्होंने इतना किसानों को इतना समर्थन मूल्य नहीं दिया जितना कि हमने दिया है। भारत का समर्थन मूल्य जो है वो गंदम का जो है वो 2500 रुपया किलो 2500 रुपया क्विंटल है, ये 25 रुपये किलो है। और जो हमारी मक्की है वो 900 रुपया के बीच में जाती है, 9 रुपये किलो के हिसाब से जाती है। तो सरकार का इस तरफ खेतीबाड़ी में जो है वो बहुत सी जो है वो सुविधाएं जो है वो प्राकृतिक खेती को देने जा रहे हैं, जिससे हम चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश में जो है वो सबसे पहला राज्य बने जो इस प्रकार से खेतीबाड़ी में परिवर्तन करे। सर, अगर हम गेहूँ की अगर हम पर्टिकुलर पहले जो गेहूँ जो है वो हमने 7,382 किसानों से 11,345 क्विंटल के जीते गेहूँ और मक्की हल्दी और की खरीद कर चुके हैं। अब 6.40 यानी कि 6 करोड़ 40 लाख रुपया सीधा उनके बैंक में जो है वो दिया है। और 25-26 में हमने 838 किसानों से गेहूँ गिरा। इस बार 4 गुना करते हुए इस वर्ष
जो है वो 3,373 किसानों ने जो है वो 26 तारीख में जो है वो उसको किसानों ने जो है वो उसको जिनसे हमने 80 रुपये किलो के हिसाब से खरीदा है, उनके खाते में 26 करोड़ 77 लाख रुपया उनके खाते में सीधा लाभ मिल रहा है किसान सीधा लाभ। को। इसमें रुझान किसानों का बढ़ रहा है। इससे किसानों का जो है वो रुझान भी बढ़ा है और किसान जो है वो चाहते हैं कि हम इस प्राकृतिक खेती में और ज़्यादा जो है वो पार्टिसिपेट करें। काफी लाभ हो रहा है किसानों को इस हाँ। रेट बढ़ने से। प्राकृतिक खेती में जो है वो अब इसके आगे जो बाई प्रोडक्ट्स बना रहे हैं हम, जैसे आटा है, दलिया है, उसके साथ मक्की का आटा है, तो उसको आटा बेचने सप्लाई को दे रहे हैं, ऑर्गेनिक आटा कुछ लोगों को दे रहे हैं। अब हमारी सोच ये है कि कुछ अच्छे जो आउटलेट्स हैं जैसे अमेज़ोन है और कोई अच्छे आउटलेट्स हैं, उनसे हम कॉन्टेक्ट करेंगे कि वहाँ पर भी हमारा ये हिम ऑनलाइन आटा हिमाटा ये आटा जो है उसका भी हम अपना ब्रांड है, उसको भी हम वहाँ पर आने वाले समय में कर रहे हैं। इसका टेस्टिंग की लैब जो है वो अब मैं वहाँ मीरपुर में बन गई है। अब उसके इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह जो है वो इंस्टॉल हो रहे हैं, तो वहाँ से हम टेस्ट कराएंगे। अगर हम ऑर्गेनिक की तरफ पूरी बढ़ावा दे रही सरकार, पूरा हम बढ़ावा, चाहते हैं कि युवा जो इसमें जुड़े। आने वाले समय में हम इस प्राकृतिक खेती को ज़्यादा बढ़ावा दें, क्योंकि हमारी लैंड होल्डिंग्स कम है, तो उनको देखते हुए लोगों को जो है वो ज़्यादा फायदा हो सकता है। सर